तो अभी हमारा टॉपिक जो है अभी है बाय फर्स्ट पे लेटर, यानी इसको कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग। ये दूसरा और कुछ नहीं है, ये सिंपल है शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग। यानी जिससे पहले हमने जो देखा था ना कि हमको अगर 1 साल के पहले अगर प्रोडक्ट बेच के निकलना है तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। प्रोडक्ट तो डिलीवरी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है। तो क्यों कहा गया है बाय फर्स्ट और पे लेटर? आपको याद होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आपके पास अगर कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा या फिर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग होगी, तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलता है कि अभी आप एक काम कीजिए, आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमारी एक क्रेडिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के ऐप से या फिर जो अमेज़ोन का या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के जो भी उनके कुछ एक्स्ट्रा ये होते हैं, फैसिलिटी होती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि आप अभी फ़िलहाल के लिए बाय कर लीजिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो लोग आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे कि आपको इसी लिमिट में ये एक अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, कुछ भी, जो भी वो आपकी बैंक हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, तो आपको एक लिमिट देंगे कि ये लिमिट में आपके पास पैसे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आप ये लिमिट के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट हो ना आप वो परचेस कर लीजिए और बाद में जब भी आपको लगता है यानी फिर उनके तरफ से आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, वो टाइम के पहले आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए, यानी अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि उधारी पे हम खरीदी कर रहे हैं। लेकिन ये उधारी पे खरीदी करने के बाद कैसे होता है कि जब हम वापस देंगे उस पर कोई टर्म्स नहीं रहता है कि मुझे इतने दिन में वापस करना है या फिर अगर नहीं दूंगा तो इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जब अपनी मर्ज़ी चाहे हम उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि भले ही आगे के लोग यानी वो कंपनी हो गई जो भी हो गया, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अभी बाय कर लीजिए, लेकिन आप बाद में पैसे दे सकते हैं, आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उस टाइम पीरियड के पहले देना होगा, अगर आप नहीं दोगे तो आपको हम इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर वो 2% हो सकता है, 5% हो सकता है या फिर 10% हो सकता है। तो उन्होंने भले आपको उधारी पे दिया है सामान, ठीक है, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी टाइम आपको दिया है वो टाइम से पहले अगर आप पैसे वापस करते हो तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल गया। यानी भले आपका उतना टाइम तो चला गया कि आप बाद में उनको पैसे दे सकते, लेकिन अगर वो टाइम आप क्रॉस करते हो तो आपको फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे देने ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बाय फर्स्ट, यानी आप अभी बाय कर लो और बाद में पैसे दो, तो उसको कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग। और जब ये मार्जिन ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं? सेम हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं यानी जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम डिलीवरी में ही खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी हमको इसको खरीद के इसको हम 1 साल के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। ये हाँ, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये एक्सपायरी डे जैसा है, नहीं, ये एक्सपायरी डे वाला नहीं है, ये प्योरली डिलीवरी ट्रेड ही है। आपका प्रोडक्ट जो एक्सपायर नहीं होगा, आप इसको सालों साल रख सकते हैं, लेकिन आपने उधारी पे लिया है, मार्जिन ट्रेडिंग आपने लिए, तो आपको समय से पहले आपको उनको पैसा वापस देना है। तो आपको दो कंडीशन आप पे लागू होती है। एक तो आपका जो माल है वो बेच के फटाफट आप उसको बेच के पैसे वापस कर दो, या फिर उनके जो पैसे हैं वो आप खुद के जेब में से दे दो, ठीक है। 2 कंडीशन है। एक तो जो भी माल आपने ख़रीदा है वो अपने जेब में से, यानी आज जो आपने ख़रीदा है वो उसको पैसे बाद में दे दो। दूसरा ऑप्शन है कि आपने भले आज ख़रीदा है लेकिन उसको जल्दी से बेच के प्रॉफिट बना के उसको पैसे वापस दे दो। तो ऐसी 2 कंडीशन आपके पास रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है कि बाय फर्स्ट और पे लेटर, ये हम कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिलीवरी वाले लेंगे, ठीक है। इसमें वो इंट्राडे वाले प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। चल सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग। तो क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि होलसेल मार्केट में जाएंगे, 100 रुपये में ख़रीदेंगे, 50 रुपये ऐड करेंगे और 150 रुपये में हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपने होलसेल मार्केट से माल लाया, ख़रीदा, रिटेल मार्केट में बेचा, आपका प्रॉफिट हो गया, सब ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अभी एक ऐसी कंडीशन आ गई कि आपका जो माल है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपके पास के सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो गए, आपका पूरा माल ख़त्म हो गया। और जो आप चाहते हो कि अभी मैं होलसेल से जाके फिर से लाऊं, इसके लिए आपके पास और पैसा भी नहीं है, ठीक है। शायद इसमें से हो सकता है कुछ लोगों ने उधारी में लिया होगा, कुछ लोगों को आपने बोला होगा कि बाद में देना, थोड़ी देर बाद देना, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन आ गई है आप पे, जिसके पास अभी आपके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है और ना ही आपके पास कुछ भी पैसा है, ठीक है। तो पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको ख़रीदना है और पैसे बाद में देना है, ठीक है। तो आपके पास ना प्रोडक्ट है ना पैसा है। आई होप कि पहला पॉइंट समझ में आ गया। आपके पास ना प्रोडक्ट है ना पैसा है, ठीक है। आप गए होलसेल मार्केट वालों के पास, उनको बोला कि भाई यार मेरे पास कस्टमर आए हैं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वो होलसेल मार्केट वाला क्या कहेगा कि ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे कितना माल होना, तो आप बोलोगे कि मुझे इतना माल होना। तो होलसेल मार्केट वाला आपको बोलेगा कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। मेरी कंडीशंस ये है कि अगर तू मेरे पास 100 रुपये जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो मैं तुझे 500 रुपये का माल उधार दूंगा, ठीक है। अगर तू मेरे पास 100 रुपये अगर डिपॉजिट करता है तो मैं तुझे 500 रुपये का माल उधार दूंगा, ठीक है। तो जो 100 रुपये हम वो होलसेल मार्केट वाले को पास डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको कहते हैं मार्जिन मनी, ठीक है। मार्जिन, जो हमने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं होलसेल मार्केट वालों के पास, उसको कहते हैं मार्जिन। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शब्द, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। ये जो आपने डिपॉजिट किया 100 रुपये होलसेल मार्केट वालों के पास, उसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। अब ये 100 रुपये के ऊपर उसने आपको 500 रुपये का माल दिया, 500 रुपये के प्रोडक्ट दिए। तो ये जो 500 रुपये के प्रोडक्ट आपको वो दे रहा है, उसको कहते हैं लेवरेज, ठीक है, लेवरेज। इसको भी ध्यान में रखिए। 100 रुपये के मार्जिन पे आपको 500 रुपये का लेवरेज मिल रहा है, यानी 100 रुपये के ऊपर आपको 5 गुना, ठीक है, 5 गुना, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स आपको जो प्रोडक्ट्स है वो मिल रहे हैं, ठीक है। यानी 100 रुपये देने के बाद आपको 500 रुपये का माल मिल रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स। ये ध्यान में रखिए। तो आपको मिल गया। अभी आपने क्या किया कि वो 500 रुपये का माल लेके गए और सेलर के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया। सेलर ने आपको बताया कि एक काम कीजिए, आप अभी आप लेके जाइए, लेकिन आप पैसे बाद में दे सकते हो। लेकिन अगर आप पैसे, मैंने जो आपको वो 2 कंडीशन देगा। कौन सी कंडीशन? कि अगर जो मैंने आपको समय दिया है, जो टाइम मैंने दिया है, वो टाइम के पहले अगर तुम मुझे पैसे वापस करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 रुपये तो उसको दिए हैं, 500 रुपये का माल हमको मिल गया, तो हमें अभी उसको कितने रुपये वापस करने हैं? सिर्फ 400 रुपये वापस करने हैं, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये तो पहले दिए थे ना। तो अभी ये 400 रुपये वापस करने हैं। तो जो होलसेल मार्केट वाला है वो हमको कहता है कि हमने जो टाइम दिया है वो टाइम से पहले अगर तुम हमें माल वापस करते, हमको पैसे वापस करते हो, तो आपको सिर्फ 400 रुपये देना है, इसके ऊपर एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो टाइम दिया है, ये टाइम से पहले अगर तुम पैसे नहीं लाते हो, अगर ये टाइम को तुम क्रॉस करते हो, तो तुमको हम 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो 400 रुपये प्लस 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने टाइम लिमिट दी है। भले उसने माल हमको उधारी पे दिया है, ठीक है, माल उधारी पे दिया है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि अगर वो टाइम से पहले हम उसको माल वापस देते हैं तो 400 रुपये ही हमको देना है।
लेकिन अगर हम ये टाइम क्रॉस करते हैं तो हमको 2% एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, ये 2% हमको एक्स्ट्रा देना है, हमेशा ध्यान में रखिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एग्री कर लिया, जो सेलर हो ना, अभी हम सेलर है, सेलर के व्यू पॉइंट से हम देख रहे हैं कि हम एग्री हो गए और अभी हम हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी है। तो हमने हमारा प्रोडक्ट बेच दिया और हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया, सब बातें हो गई। अभी हम वापस आ गए होलसेलर के पास, तो हमारा जो ट्रेड है वो मान लीजिए कि इंट्राडे हो गया। ठीक है, हमारे पास कस्टमर कब आया था? आज आया था। हमने उसको प्रोडक्ट कब बेचा? आज ही बेचा है, आज ही हमारी डील पूरी फाइनल हो गई। तो हम अभी वो जो होलसेल मार्केट वाला है उसको हम कितने रुपए देंगे वापस? सिर्फ 400 रुपये। उसके ऊपर हमको एक भी रुपया नहीं देना, क्योंकि हमने आज ही डील को क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये दिन बदलता है, यानी इंट्राडे से हम दूसरे दिन चले गए, इसलिए मैंने बोला कि हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट है हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं। तो डिलीवरी में खरीदने के कारण हमको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमने अगर 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो हमको 500 रुपये का माल उधारी पे मिल रहा है। अगर हम आज के आज ही वो माल बेच के उसको पैसा वापस करते 400 रुपये आज के आज, यानी इंट्राडे में, इंट्राडे यानी आज ही हमारा पूरा डील फाइनल हो गया, खरीदना बेचना सब आज ही फाइनल हो गया, तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना, सिर्फ 400 रुपये देना है। लेकिन हमारा जो डील है वो दूसरे दिन तक जाती है, यानी हम डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट टर्म डिलीवरी, तो हमको 2% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिलीवरी। यानी जो मार्जिन ट्रेडिंग है, ये मार्जिन ट्रेडिंग हमको इंट्राडे में भी मिलती है और शॉर्ट टर्म में भी मिलती है। लेकिन अगर हम इंट्राडे में उसको पैसे वापस करते तो हमको एक भी रुपये एक्स्ट्रा देना नहीं है। लेकिन हम अगर डिलीवरी में हमारा ट्रेड जाता है, यानी आज हमने उसको बेच दिया लेकिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो गया, यानी मान लीजिए कि हमने उसको, तो जो हमारा कस्टमर आया वो बहुत अच्छा कस्टमर है और उसको भी हमने माल उधारी पे दे दिया, तो उसके तरफ से हमारे जो 400 रुपये आने के तो रह गए ना। तो इसलिए हमारा ट्रेड इंट्राडे हो गया क्या? नहीं हो गया, हमारा ट्रेड फिर डिलीवरी हो गया। तो हमें ये जो 2% है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो होलसेलर ने हमको जो टाइम दिया था वो टाइम पीरियड हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अभी ये भी एक ध्यान में रख लीजिए, मार्जिन और लेवरेज ये दो शब्द है, दो अलग अलग शब्द है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। यानी कभी कभी मार्जिन को लेवरेज कहा जाता है, कभी कभी लेवरेज को मार्जिन कहा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, ये जो हम पैसे दे रहे हैं उसको बोलते हैं मार्जिन, उसके ऊपर जो हमें मिल रहा है उसको बोलते हैं लेवरेज। लेकिन ये शब्द को, ये जो वर्ड्स है, इनको इंटरचेंजेबली हमेशा यूज़ किया जाता है, कभी मार्जिन को लेवरेज बोलते हैं, लेवरेज को मार्जिन, तो इसमें भी कभी कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है ऑलरेडी कि 5 टाइम्स हमको मार्जिन लेवरेज मिल रहा है। तो अगर हम 1 रुपये देते हैं तो हमको 5 गुना उस पर जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर, हमको 5 टाइम्स मिलता है। ठीक है, मैंने लिखा है कि 5 टाइम्स मोर पावर ऑफ बाइंग। समझ में आ गया? और बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो सब सेम ही रहेंगे। कैसे? यानी जो पहले, अभी यहाँ पे ये कट गया है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये दिख रहा है 100 रुपये में ख़रीदा, 150 रुपये में बेचा और 50 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? 100 रुपये में हमने होलसेलर वालों से, मार्केट से माल उठाया, होलसेल मार्केट से, फिर उसमें हमने हमारे 50 रुपये ऐड किए और रिटेल मार्केट में जाके हमने इसको 150 में बेच दिया। तो ये 50 रुपये हमारा प्रॉफिट। बाकी सारी कंडीशन सेम है। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब सेम है। बस कहाँ पे ये जो ऑर्डर टाइप्स है, जो हमारी डील है, वो सिर्फ अलग अलग जा रही है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बाय फर्स्ट और पे लेटर मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है।
अभी ये दूसरा ऑर्डर टाइप है, इसको कहा गया है सेल फर्स्ट बाय लेटर। तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रेडिंग। ठीक है, एक्चुअली इसको रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कहा जाता है, इस रिवर्स ट्रेडिंग कुछ अलग ही होती है। मैंने इसको नाम दिया है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए, वो एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एज ए सेलर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को बाय किया। ठीक है, और बाद में हमारे पास कस्टमर आया तो हमने वो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट सेल किया। पहले बाय किया और फिर सेल किया। अभी ये इसका उल्टा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे और बाद में बाय करेंगे। ठीक है, उल्टा हो गया ना। पहले हमारा था बाय और फिर हम करते थे सेल। तो अभी ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये ऐसे उल्टा हो गया। पहले हम करेंगे सेल फिर करेंगे बाय, पहले करेंगे सेल फिर करेंगे बाय। अभी ये कैसा, फिर से इसको समझते हैं। पहले हम बाय करते थे फिर सेल करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमें कुछ भी प्रोडक्ट पहले होलसेल मार्केट से लेना पड़ता था और बाद में हम उसको लेने के बाद उसको सेल कर सकते थे। अभी यहाँ पे ये जो ऑर्डर टाइप है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और ना ही हमारे पास कोई प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है, आने वाला है लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, अभी नहीं आने वाला। तो ये हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बिना प्रोडक्ट रखने के बावजूद हम इसको पहले बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे। अब कैसे, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने उसको कहा है कि रिवर्स ट्रेडिंग। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम बाय कर रहे थे फिर सेल कर रहे थे। अभी यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको रिवर्स ट्रेडिंग कहा है कि अभी हम यहाँ पे पहले सेल करेंगे, बाद में हम उसको बाय करेंगे। तो इसको कहा जाता है शॉर्ट सेल ट्रेडिंग। इसको हमेशा ध्यान में रखिए, ये भूलिए मत, ये हमेशा आपके काम में आएगा जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ। इसको कहते हैं शॉर्ट सेल ट्रेडिंग, शॉर्ट सेल ट्रेडिंग। ठीक है, देखो अभी तक जितने भी ऑर्डर हमारे डील हुए सभी इसमें टाइम एक ही था, टाइम कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम यही रहा है हमारा मार्केट का। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे पास कस्टमर आए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इससे पहले जो एग्जांपल था वहाँ पे क्या एग्जांपल था, हमारे पास ना प्रोडक्ट थे और ना ही हमारे पास पैसे थे। अभी यहाँ पे हमारे पास पैसे है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करने वाले, यहाँ पे हम एक डील करने वाले हैं। कैसी डील? अभी हम जो सेलर है, हमारे पास एक कस्टमर आ गया और हमारे पास के जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो गए। सेम पहले का जो एग्जांपल था उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, कि हमारे पास कस्टमर आ गया और हमारे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कस्टमर को, और कस्टमर को शायद थोड़ी गड़बड़ी है, उसको जल्दी से होना, वो पहले के एग्जांपल में कस्टमर रुक सकता था। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, पहले के एग्जांपल में कस्टमर रुक सकता था, अभी के एग्जांपल में कस्टमर नहीं रुक सकता। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं, ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे जो ऑर्डर्स है किस तरीके से बदल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से बदल रहे हैं। अभी इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले जो ऑर्डर था उसमें हमने कपड़े और अप्लायंसेस लिए थे। अभी का जो हमारा ऑर्डर है इसमें जो हमारा एग्जांपल है ये है वेजिटेबल, और वेजिटेबल यानी ऐसे प्रोडक्ट जो एक ही दिन में ख़राब हो जाएंगे, और ऐसे प्रोडक्ट जो हम एक्सपायरी डेट तक यूज़ कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट पे हमको इसको फेंकना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस टाइप के हमारे प्रोडक्ट है। तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर हमारे पास आया, हमारा अच्छा कस्टमर है, तो हम, लेकिन वो कस्टमर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है रुकने के लिए। ठीक है, तो वो हमको बोलेगा कि हमको ये प्रोडक्ट होना और हमें थोड़ा अर्जेंट है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हम तुमको ये प्रोडक्ट देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो अभी हम एक डील करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वो जो हम सेलर है ना, तो हम वो प्रोडक्ट की एक डील उसको बेचेंगे कस्टमर को। ठीक है, डील क्या रहेंगी कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट लाके तो दूंगा, लेकिन तुमको इसके पैसे मुझे एडवांस में देने होंगे। ठीक है,
अब कस्टमर तो बोलेगा भाई मैंने तो प्रोडक्ट लिया ही नहीं है और पैसे कैसे दूँ। तो ऐसा होता है क्योंकि वो कस्टमर कोई नया नहीं है, हमारे पहचान वाला है, अच्छा कस्टमर है, वो हम उस पर विश्वास करते हैं, वो भी हम पे विश्वास करता है, इसीलिए वो कस्टमर हमको जो हमने जो डिमांड किए हुए जो पैसे हैं वो हमको देने के लिए रेडी है। जैसे हमने बोला, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं 100 रुपये में प्रोडक्ट लाऊंगा, उसमें अपने 50 रुपये ऐड करूंगा और मैं 150 रुपये में प्रोडक्ट बेचूंगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मैं एज ए सेलर वो कस्टमर को 150 रुपये में प्रोडक्ट बेचूंगा। ठीक है, 150 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि वो रिटेल मार्केट में जो भी मेरे पास कस्टमर आया उसमें मैं अपना खर्चा और अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा। अब ये कैसे, मैंने तो प्रोडक्ट लिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी उस बिज़नेस में हूँ कई सालों से, मुझे पता है वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या हो सकती है और उसमें मुझे अपना कितना प्रॉफिट ऐड करना है। तो मैं नया नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है पहले से। तो इसी वजह से मैं पहले ही अपने एक्सपेंसेस और अपना प्रॉफिट ऐड करूँगा और वो जो कस्टमर आया उसको बोलूँगा कि ठीक है, मैं तुमको वो प्रोडक्ट ला के देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एडवांस में 150 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट की प्राइस ही उतनी है, मैं इससे कम नहीं कर सकता। ठीक है, शायद इसमें कुछ बार्गेनिंग हो सकती है, वो बोलेगा नहीं यार मुझे तो पता है कि ऐसा है वैसा ये है वो है, तुम कुछ कम करो। फिर हम बोलेंगे कि चलो ठीक है जाने दो, 140 में फाइनल करते, 140 रुपये दे दो, मैं आपको अभी ला के देता हूँ। शायद हो सकता है कि आप बोलोगे, वो आगे का कस्टमर बोलेगा नहीं यार इतनी तो नहीं है, मैं 120 दूंगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि ये डील कौन से प्राइस पे आपको फाइनल करनी है, आपको 150 में फाइनल करनी है, 140 में करनी है, 120 में करनी है। ठीक है, जो भी आपकी डील होगी वो आप उसकी तरफ से एडवांस में पेमेंट लोगे। आपने उसको डील बेच दी, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की डील आपने उसको बेच दी, आपको 150 रुपये मिल गए, लेकिन कस्टमर को अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला है। ठीक है, उसके साथ सिर्फ हमने एक एग्रीमेंट किया है, डील की है, हमको एडवांस में 150 रुपये मिल गए। हम होलसेल मार्केट में गए। ठीक है, होलसेल मार्केट में जाने के बाद हमने वो प्रोडक्ट 100 रुपये में ख़रीदा। 100 रुपये में ख़रीदने के बाद हम होलसेल मार्केट में से फिर से वापस आ गए अपने रिटेल मार्केट में, और रिटेल मार्केट में आने के बाद हमने हमारे कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपये। सिंपल, समझा नहीं समझा? ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि हम यहाँ पे पहले बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे, इसलिए उसको बोला गया है रिवर्स ट्रेडिंग, और ऑफिशियली उसको बोला जाता है शॉर्ट सेल ट्रेडिंग, शॉर्ट सेल। ठीक है, जब आप शॉर्ट सेल करते हो, पहले सेल करते हो, बाद में बाय करते हो, तो इस पर आप क्या करते हो, कस्टमर आपके पास आ गया, उसको आपने डील बेच दी, यानी आपने उसके पास से एडवांस में 150 रुपये ले लिए। फिर आप होलसेल मार्केट में आ गए और होलसेल मार्केट वालों के पास से वो प्रोडक्ट को आपने 100 रुपये में ख़रीदा, फिर से वापस आ गए रिटेल मार्केट में और आपने वो कस्टमर को दे दिया। तो ये जो 150 रुपये आपने एडवांस में लिए और होलसेल मार्केट में जाके 100 रुपये में वो प्रोडक्ट जाके ख़रीदा, आपको 150 रुपये एडवांस में मिल गए, आप होलसेल मार्केट में आके वो प्रोडक्ट 100 रुपये में ख़रीदा। तो 100 रुपये में ख़रीदने के कारण आपके पास बचे कितने, 50 रुपये आपके पास बच गए। तो 50 रुपये क्या है, ये आपका खर्चा, आपके एक्सपेंसेस और ये आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके पास अभी बैलेंस है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये पूरी की पूरी आपकी हो गई। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट 100 रुपये में हम खरीदते थे, फिर 50 रुपये ऐड करते थे, फिर उसको हम 150 रुपये में बेचते थे और ये 50 रुपये क्या होता था, हमारा प्रॉफिट होता था। अभी हमने क्या किया कि पहले कस्टमर को 150 रुपये में प्रोडक्ट बेचा, यानी डील बेची उसको, है ना, हमने उसको एक डील बेची, बोला कि हमने भाई तुझे ये प्रोडक्ट, भाई बहन जो भी है, कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट दे दिया है, मैं दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप मुझे पहले एडवांस में 150 रुपये दे दो। उसने 150 रुपये दे दिए। फिर हम आ गए होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में आने के बाद हमने क्या किया कि 50 रुपये अपने पास रख लिए। ये 50 रुपये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर हम होलसेल मार्केट के पास आ गए और वो
100 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा तो 50 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया ना। और फिर 100 रुपये में ख़रीदने के बाद हम वापस हमारे कस्टमर के पास आ गए और वो प्रोडक्ट उसको दे दिया। समझ में आ गया? ये पूरा उल्टा हो गया, यहाँ से उल्टा हो गया। तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये उल्टी ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग कैसे की है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे एक कुछ कंडीशंस है। ठीक है, अभी कंडीशंस कैसी है मैं वो आपको बताता हूँ। अभी कंडीशंस ये है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जब हम इसको पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं तो इसको सेल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सेल ट्रेडिंग, सेल ट्रेडिंग हो गया। या फिर इसको ये भी लिख देता हूँ मैं आपको, बाद में बताऊँगा मैं आपको, शॉर्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल ट्रेडिंग, शॉर्ट सेल ट्रेडिंग, शॉर्ट सेल। ठीक है, ये वर्ड्स इसको कहा जाता है। तो ये जो हम सेल ट्रेडिंग है ये कहाँ पे परमिट है? ये सिर्फ इंट्राडे में ही परमिट है। यानी जो हमारा जो पहला वाला टॉपिक था, पहला वाला जो ऑर्डर था, बाय टुडे सेल टुडे, है ना, तो इसी को ही हम रिवर्स करेंगे, सेल टुडे बाय टुडे। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रिवर्स ट्रांजैक्शन लिखा है, देखो मैंने रिवर्स ट्रांजैक्शन। इंट्राडे में हम जैसे करते थे बाय टुडे सेल टुडे, अभी हम क्या करेंगे, सेल टुडे बाय टुडे। और जो हमारा दूसरा ऑर्डर था ये एक्सपायरी डेट वाला, उसमें भी क्या था, बाय टुडे सेल बिफोर एक्सपायरी डे। तो इसमें हम उल्टा करेंगे, कैसे करेंगे, सेल टुडे और बाय बिफोर एक्सपायरी डे। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा इंट्राडे वाला और ये एक हो गया हमारा एक्सपायरी डे वाला। ठीक है, अभी ये जो सेल ट्रेडिंग है ये डिलीवरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हमने देखा था। ठीक है, यानी आज हमने खरीदा, आज बेचो, कल बेचो, परसों बेचो, 100 साल बाद बेचो, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं थी। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा चेंज है, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर वाला स्टाइल है वो चेंज है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले बेच रहे हैं फिर खरीद रहे हैं, तो ये यहाँ पे परमिट नहीं है। जब हम डिलीवरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे, यानी मान लीजिए कि आज आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा और उसको 1 साल के बीच में या 1 साल के बाद बेचा, उसको क्या कहते हैं हम, डिलीवरी कहते हैं। तो हमने पहले ख़रीदा था फिर बेचा था, तो ये जो डिलीवरी ट्रेडिंग है इसमें हम पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, इसमें हम पहले बेच नहीं सकते। इंट्राडे में और जो एक्सपायरी डे वाला मैंने एग्जांपल दिया था उसमें हम बेच सकते हैं, पहले बेचो फिर खरीदो। लेकिन जो डिलीवरी ट्रेडिंग है, डिलीवरी इन्वेस्टिंग है, यानी हम जो खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं, तो इसमें पहले बेचो और बाद में खरीदो नहीं कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप गलती से भी डालोगे तो एक तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको उसके जो पेनल्टी चार्जेस वगैरह होते हैं वो देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए ये समझ के चलिए कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप आगे में पढ़ोगे कि किस तरीके से ऑर्डर डाला जाता है, जब आपको पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये परमिटेड ही नहीं है, ठीक है, ये परमिटेड ही नहीं है, तो फिर भी अगर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करते वक्त आप डिलीवरी में सिलेक्ट करोगे, डिलीवरी में डालोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, एक तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा अगर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है तो आपको उसकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसकी पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रख लीजिए
कि जब भी आपको रिवर्स ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, रिवर्स ट्रांजैक्शन करना है, उल्टा ट्रेड करना है, पहले बेचना है बाद में खरीदना है, तो ये डिलीवरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में हमें नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। मुझे सिर्फ ये जो जिस तरीके से हमारे ऑर्डर होते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, वही आपको बताना था। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवीजन के जैसा ले लेते हैं, यानी ब्रीफ में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं इसको। हमारा जो सबसे पहला ऑर्डर था वो था बाय टुडे सेल टुडे। इसको कहा जाता है डेली ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और ये टाइप का जो बिज़नेस होता है, ये टाइप के जो ऑर्डर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो एक ही दिन में ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो वेजिटेबल हो गया, चिकन मटन हो गया, दूध हो गए, ब्रेड हो गया, इस तरीके के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो जो एक ही दिन में ख़राब हो सकते हैं। तो ये इस टाइप का ऑर्डर होता है, एक ही दिन में हमको बाय करना है और एक ही दिन में हमको सेल करना है, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर हो गया हमारा। दूसरा ऑर्डर क्या था? बाय टुडे सेल एनी डे, यानी शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म डिलीवरी इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये अभी क्यों चेंज हो गया कि अगर हम आज खरीदते हैं तो इसको हम बाद में कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया। प्रोडक्ट क्या है? कपड़े, अप्लायंसेस, फर्नीचर, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होंगे जो लंबे समय तक चल सकते हैं। इसीलिए जिस तरीके से हमारा बिजनेस चेंज होता है उस तरीके से हमारा ऑर्डर चेंज होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जिस तरीके से हमारा बिजनेस चेंज होता है उस तरीके से हमारा ऑर्डर चेंज होता है। तो अगर हम 1 साल के पहले इसको बेचते हैं तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म। अगर हम इसको 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या किया जाता है? ट्रेडिंग की जाती है। लॉन्ग टर्म में क्या की जाती है? इन्वेस्टिंग की जाती है, यानी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने देखा था बाय टुडे सेल एनी डे। अभी इसके बाद का दूसरा हमारा है, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो गया। अभी प्रोडक्ट कौन से हैं? ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट हो गए, मेडिसिन हो गया, इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं उनके, तो उसको कहा जाता है बाय टुडे और सेल बिफोर एक्सपायरी डे। तो इसको भी शॉर्ट टर्म ही कहा जाता है। बस डिलीवरी के बजाय इसको बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हम इसकी डिलीवरी नहीं ले रहे, वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में शेयर मार्केट में वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैं आपको वो जो बात है वो बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे बस आपका जो ऑर्डर टाइप है वो चेंज हो रहा है। भले आप इसको डिलीवरी में ही ले रहे हो, लेकिन जब डिलीवरी में लोगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड क्यों कहा जाता है कि एक्सपायरी डेट तक ही हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाद में बाय फर्स्ट पे लेटर, ठीक है। इसको कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग, यानी हमारे पास ना प्रोडक्ट है और हमारे पास ना पैसे है, तो हमने उधारी पे माल लिया है, ठीक है। 100 रुपये डिपॉजिट करके
हमको 500 रुपये का माल मिला है, यानी 5 गुना 5 टाइम्स हमको माल मिला है, इसलिए उसको इस टाइप का ऑर्डर कहा जाता है। और यहाँ पे भी हमारा बिजनेस चेंज हो गया, पहले एक्सपायरी वाला था ना, तो अभी यहाँ पे फिर से कपड़े वाला और ये अप्लायंसेस वाला है। बिजनेस चेंज तो हमारा ऑर्डर टाइप चेंज। बिजनेस का मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा चेंज हो गया तो हमारा ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा ये जो बिज़नेस है चेंज हो गया, अभी इसमें डेली वाला है और एक्सपायरी वाला है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं हम, सेल फर्स्ट बाय लेटर, यानी पहले बेचो और बाद में ख़रीदो, यानी इसमें हम कर सकते हैं रिवर्स ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल ट्रेडिंग, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रेडिंग हम कहाँ कर सकते हैं, जो इंट्राडे वाला होता है उसमें कर सकते हैं, और जो एक्सपायरी के पहले हमको खरीदना बेचना पड़ता है उसमें कर सकते हैं। सिर्फ जो डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग होती है उसमें हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो ऑर्डर टाइप्स है आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।